वक्त की अहम खबर आपको बता दें, करप्शन के खिलाफ सीएम मनोहर लाल की ओर से एक बार फिर से कहा गया है, करप्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले सीएम मनोहर लाल, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम कर रहे हैं। तो करप्शन के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस है, सीएम ने एक बार फिर से दावा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ होकार, करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाएं, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम कर रहे हैं। तो करप्शन के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस, एक बार फिर से इस बात को सीएम की ओर से कहा गया है। सुने। आज का ये दिन, जैसा बताया, मिलन समारोह, एक बहुत ही सुंदर ये नाम दिया गया है और विशेष तौर पर इसको शायद पहली बार 23 जनवरी का जो दिन इसके लिए तय किया, इससे पहले 1 जनवरी को होता था। एक पंथ दो काज, नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जैसा मैंने बताया, देश की आजादी में बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है, कोई नरम दल से, कोई गरम दल से, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए सबकी बहुत बड़ी जरूरत थी। अंग्रेज अपने आप में कहा करते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य में सूरज कभी छुपेगा नहीं, अर्थात दुनिया के ऐसे कई देशों में उनका राज हो गया था कि सूरज पूर्व में निकलेगा तब भी किसी ब्रिटिश साम्राज्य में चमकेगा, दोपहर को भी चमकेगा, शाम को भी चमकेगा, अर्थात जहां शाम को चमकेगा वहां दिन होता है, जहां आज रात है फिर उस समय में जब चमकेगा उस समय दिन होता है। पृथ्वी गोल है, तो इस नाते से कहीं ना कहीं सूर्य अंग्रेजी साम्राज्य में चमकता था। लेकिन उस अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से उखाड़ने के लिए चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उससे पहले कितने नाम लिए जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक का नाम ले सकते हैं, लाला लाजपत राय का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। अलग अलग तरीकों से सबने अपने काम किए। आईएनए के नाम से जब आर्मी बनाई थी, उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां लोग थे, भर्ती हुए थे। ये ठीक बात है कि आज अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं, क्योंकि 1942 में ये आर्मी बनाई गई थी, आज ठीक उसके 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय 20 साल का भी वो भर्ती हुआ होगा तो आज उसकी आयु 101 साल की होगी। कुछ बंधु आज हरियाणा में हैं, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतः 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। एक सरकार जैसे फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट ये चलनी चाहिए, ऐसा हम प्रबंध कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा, जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी पैसे के नहीं है हरियाणा सरकार के पास। 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, अब इस बार हो सकता और बढ़े, बढ़ता ही हर साल बढ़ता है। संयोग से मेरे पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, इसलिए उस नाते से हम आगे बढ़ते हैं। हमने गांव के सरपंचों को शराब के ठेके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये अधिकार भी दे दिए कि आप गांव के लोग ग्राम सभा में 10% लोग लिख करके दे दें कि हमारे यहां ठेका नहीं चाहिए, नहीं होगा। अपनी इतनी बात कहनी है कि विकास के साथ साथ जनजीवन कैसे सुखी हो, उनका जीना कैसे सुलभ बने। नहीं तो आजकल, पहले हमने देखा कि जब सरकार में हम आए थे, वो बात है 2014 की, कि लोग चौथा फ्लोर भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार हमको बता देंगे, आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से ये स्थान आपको मिलेगा। आप 1, 2, 25, 50, 100 कितने ही स्थान भर के दे दो सरकारी कर्मचारी, और उसमें बटन दबाने के बाद एक साथ सबकी ट्रांसफर जो एलिजिबल हो जाएगा। अभी हमारे निशान सिंह जी कह रहे थे कि जो बेटियां हैं जिनकी शादी होती है तो शुरू में 2-5 साल छोटे बच्चे होते हैं, वो दूर जाना पड़ता है उनको। हमने कहा पहले हमने 10 साल की सीनियोरिटी दी है, इस बार की
जो पॉलिसी बनाएंगे इनको और ज्यादा सीनियोरिटी देंगे ताकि पुरुषों के मुकाबले में या बड़ी अधेड़ आयु की जो महिलाएं उससे भी ज्यादा इनको सुविधा मिल जाए, ताकि ये घर के नजदीक जहां ये चाहती हैं ससुराल के घर के नजदीक उनको नौकरी मिले, तो ये भी हम सुविधा अगले साल हम ये कर देंगे। विकास के नाते जहां तक बात है, पहले केवल नेताओं के माध्यम से हम अपनी बात को आगे भेजते थे, अब हमने उस रास्ता खोल दिया है। हमारे नेता थोड़े से मंच पर बैठे हैं, भले मेरे से नाराज हो जाते हैं कभी कभी, आप सारी चीज जनता को दे रहे हो, हमारी क्या वैल्यू रहेगी। हमने कहा जनता को देंगे तब हमारी वैल्यू है।